जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएस साइंस क्लासेज में। आज हम क्लास 10th वालों के लिए फिर से जीव विज्ञान का कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लाए हैं जो बिहार बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए वीवीआई प्रश्न है। तो आप लोग इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो आज का पहला प्रश्न है ग्रहणी भाग है। तो ग्रहणी भाग जो होता है वो छोटी आंत का भाग होता है। अगला प्रश्न है पौधों में प्रकाश संश्लेषण होता है। तो पौधों में प्रकाश संश्लेषण दिन में होता है। अगला प्रश्न है मृतोपजीवी का उदाहरण है। मृतोपजीवी का उदाहरण है। तो मृतोपजीवी का जो उदाहरण होता है वो होता है गोबर छत्ता। अगला प्रश्न है पौधों में प्रकाश संश्लेषण का स्थान है। पौधों में प्रकाश संश्लेषण का स्थान है। तो पौधों में प्रकाश संश्लेषण का स्थान जो होता है वो होता है क्लोरोप्लास्ट में। अगला प्रश्न है सजीव की जीवित इकाई क्या है। सजीव की जीवित इकाई क्या है। तो सजीव की जीवित इकाई कोशिका होती है। अगला प्रश्न है परिशेषिका हिस्सा है। परिशेषिका हिस्सा है। परिशेषिका जो हिस्सा होता है वो आहार नाल का हिस्सा होता है। अगला प्रश्न है एटीपी का पूर्ण नाम लिखें। एटीपी का पूर्ण नाम होता है एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। अगला प्रश्न है विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है। तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। अगला प्रश्न है अमीबा में गति किस भाग से होती है। अमीबा में गति किस भाग से होती है। तो अमीबा में जो गति होती है वो कुटपाद से होती है। अगला प्रश्न है कोशिका में पावर हाउस किसे कहते हैं। कोशिका में पावर हाउस किसे कहते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। अगला प्रश्न है पौधों में किस क्रिया के द्वारा बाहरी वातावरण से ऑक्सीजन कोशिकाओं को पहुंचाता है। पौधों में किस क्रिया के द्वारा बाहरी वातावरण से ऑक्सीजन कोशिकाओं को पहुंचाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विसरण। विसरण के द्वारा। अगला प्रश्न है श्वसन की क्रिया में खाद्य पदार्थों का क्या होता है। श्वसन की क्रिया में खाद्य पदार्थों का क्या होता है। तो श्वसन की क्रिया में खाद्य पदार्थों का विघटन होता है। अगला प्रश्न है अवायवीय श्वसन कोशिका के किस भाग में होता है। अवायवीय श्वसन कोशिका के किस भाग में होता है। तो अवायवीय श्वसन कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। अगला प्रश्न है आणविक ऑक्सीजन के उपलब्ध नहीं होने से पाइरूवेट का परिवर्तन जंतुओं में किस यौगिक में होता है। आणविक ऑक्सीजन के उपलब्ध नहीं होने से पाइरूवेट का परिवर्तन जंतुओं में किस यौगिक में होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लैक्टिक अम्ल। अगला प्रश्न है निश्वास द्वारा निकली वायु में रहती है। निश्वास द्वारा निकली वायु में कार्बन डाइऑक्साइड होती है। अगला प्रश्न है किसकी कोशिकाएं मृत होती है। किसकी कोशिकाएं मृत होती है। तो जाइलम की कोशिका मृत होती है। जाइलम की कोशिका मृत होती है। अगला प्रश्न है रक्त का पीएच मान होता है। तो रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। अगला प्रश्न है रक्त का कितना प्रतिशत भाग प्लाज्मा होता है। रक्त का कितना प्रतिशत भाग प्लाज्मा होता है। तो रक्त का 55% भाग प्लाज्मा होता है। अगला प्रश्न है मानव शरीर में केंद्रीय पंप अंग है। तो मानव शरीर में केंद्रीय पंप अंग हृदय होता है। अगला प्रश्न है मानव हृदय में कितने वेश्म होते हैं। मानव हृदय में कितने वेश्म होते हैं। मानव हृदय में 4 वेश्म होते हैं। अगला प्रश्न है एक कोशिकीय शैवालों में जल का परिवहन होता है। एक कोशिकीय शैवालों में जल का परिवहन होता है। तो एक कोशिकीय शैवालों में जल का परिवहन विसरण द्वारा होता है। अगला प्रश्न है श्वसन के अंतिम उत्पाद है। तो श्वसन के अंतिम उत्पाद CO2 H2O प्लस ऊर्जा होता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड जल प्लस ऊर्जा। अगला प्रश्न है पौधों में श्वसन होता है। तो पौधों में श्वसन सभी से ऑप्शन में जो रहेगा सभी में मारेंगे। अगला प्रश्न है
कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? तो कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंध है? निमोनिया संबंध है। अगला प्रश्न है, किस प्रकार के श्वसन में अधिक ऊर्जा मुक्त होती है? किस प्रकार के श्वसन में अधिक ऊर्जा मुक्त होती है? तो वायवीय श्वसन में अधिक ऊर्जा मुक्त होती है। अगला प्रश्न है, मछली का श्वसन अंग है? तो मछली का श्वसन अंग गिल्स होता है। अगला प्रश्न है, तिलचट्टा में कितने जोड़े श्वसन अंग पाए जाते हैं? तिलचट्टा में कितने जोड़े श्वसन अंग पाए जाते हैं? तो तिलचट्टा में 10 जोड़े श्वसन अंग पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किसे कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है? निम्नलिखित में किसे कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है? इसका सही आंसर होगा एटीपी। ऑप्शन में एटीपी रहेगा तो एटीपी में मारेंगे। अगला प्रश्न है, एथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन में बनता है? इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन में बनता है? तो इथाइल अल्कोहल जो होता है वो अवायवीय श्वसन में बनता है। अगला प्रश्न है, पाइरूवेट के विखंडन से कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल ऊर्जा देता है और यह क्रिया कहाँ होती है? पाइरूवेट के विखंडन से कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल ऊर्जा देता है और यह क्रिया कहाँ होती है? यह क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। अगला प्रश्न है, पौधों में श्वसन क्रिया के अंतर्गत एटीपी के टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? पौधों में श्वसन क्रिया के अंतर्गत एटीपी के टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 30.5 किलो जूल पर मोल। अगला प्रश्न है, ग्लाइकोलाइसिस होता है? ग्लाइकोलाइसिस होता है तो ग्लाइकोलाइसिस जो होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। अगला प्रश्न है, किस पौधों में रंध्र अनुपस्थित होते हैं? किस पौधों में रंध्र अनुपस्थित होते हैं? हाइड्रिला में रंध्र अनुपस्थित होते हैं। अगला प्रश्न है, किण्वन क्रिया पाई जाती है? किण्वन क्रिया पाई जाती है तो यीस्ट में किण्वन क्रिया पाई जाती है। अगला प्रश्न है, ट्रेकिया किस जीव का श्वसन अंग है? ट्रेकिया किस जीव का श्वसन अंग है? तो ट्रेकिया कॉकरोच का श्वसन अंग है। अगला प्रश्न है, चालनी नलिकाएं पाई जाती है? तो चालनी नलिकाएं फ्लोएम में पाई जाती है। अगला प्रश्न है, आरबीसी की जीवन अवधि होती है? आरबीसी की जीवन अवधि 120 दिन की होती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा संवहन ऊतक है? निम्नलिखित में कौन सा संवहन ऊतक है? तो संवहन ऊतक जो होता है जाइलम और फ्लोएम, ये दोनों होता है। ऑप्शन में जाइलम और फ्लोएम दोनों में टिक मारेंगे। अगला प्रश्न है, रक्त क्या है? रक्त क्या है? रक्त एक ऊतक है। रक्त एक प्रकार की संयोजी ऊतक है। अगला प्रश्न है, मानव हृदय घिरा हुआ है? मानव हृदय घिरा हुआ है तो मानव हृदय पेरिकार्डियम से घिरा रहता है। अगला प्रश्न है, ऑक्सीजन का वाहक कौन है? ऑक्सीजन का वाहक आरबीसी होता है। अगला प्रश्न है, किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं होता है? किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं होता है? तो मक्खी में हीमोग्लोबिन नहीं होता, मक्खी में। अगला प्रश्न है, हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है? हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो हीमोग्लोबिन की कमी से एनीमिया होता है। अगला प्रश्न है, मनुष्य में श्वेत रक्त कोशिकाओं की जीवन अवधि कितनी होती है? मनुष्य में श्वेत रक्त कोशिकाओं की जीवन अवधि कितनी होती है? तो इसका जीवन अवधि होता है 12 से 20 दिन। 12 से 20 दिन। अगला प्रश्न है, रुधिर चाप नियंत्रित होता है? रुधिर चाप नियंत्रित एड्रिनल द्वारा होता है। अगला प्रश्न है, खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है? खुला परिसंचरण तंत्र कॉकरोच में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? मानव हृदय में 4 कोष्ठक होते हैं। अगला प्रश्न है, अस्टोमाटा के खुलने और बंद होने की क्रिया को कौन नियंत्रित करता है? अस्टोमाटा के खुलने और बंद होने की क्रिया को द्वार कोशिका नियंत्रित करता है। अगला प्रश्न है,
पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? तो पौधों में गैसों का आदान प्रदान रंध्र के द्वारा होता है। अगला प्रश्न है, निम्न में सबसे तेज धड़कन किसका होता है? तो निम्न में सबसे तेज धड़कन चूहा का होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा चूहा। इसका सही आंसर हो जाएगा चूहा। तो आज का क्लास बस इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।